बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस यानी विज्ञान का अध्याय 15 प्रकाश। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपके लिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, कहलाता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर। अगला है बच्चों ख, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है आपके लिए, द्वारा बना होगा। अगला है यहाँ पर फिर ग, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला है बच्चों घ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह, और यहाँ पर रिक्त स्थान आपके लिए, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। अगला है यहाँ पर ग, अवतल, और फिर रिक्त स्थान आपके लिए, द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे आप इन रिक्त स्थानों में। आपको उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं कै लिखेंगे सबसे पहले आभासी प्रतिबिंब, यानी कि जो कैब का रिक्त स्थान है आपका, इसमें लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ख के लिए लिखेंगे दर्पण। आई बात समझ में। ग के लिए समतल, और घ के लिए वास्तविक प्रतिबिंब। इसी प्रकार से ग के लिए आप लिख सकते हैं लेंस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन शब्दों को लिखकर आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। आपको इनमें बताना है, इन कथनों में आपको बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। और सबसे पहले क्या है आपके लिए, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सत्य या असत्य। अगला है बच्चों ख, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सत्य या असत्य आपको बताना है। इसी प्रकार से ग है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बताना है आपको सत्य या असत्य। इसी प्रकार से अगला है घ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको बताना है सत्य या असत्य। और ग है बच्चों, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सत्य या असत्य। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, क के लिए लिखेंगे आप असत्य, ख के लिए लिखेंगे सत्य, और ग के लिए भी सत्य, घ के लिए असत्य, और ग के लिए भी असत्य। ठीक है। इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी है, और इनका आपने मिलान करना है। किसके साथ क्या मिलाएंगे, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से एक टेबल सी बना लें बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे कॉलम ए और यहाँ पर कॉलम बी। और कॉलम ए में जो आप देख सकते हैं समतल दर्पण, इसके साथ मिलाएंगे प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इसके बाद ख के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर मिलाएंगे अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। और चौथा भी इसी के साथ मिलाएंगे, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इसके बाद आपका ग है उत्तल लेंस, इसके साथ मिलाएंगे फर्स्ट वाला, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। फिर है बच्चों घ, अवतल दर्पण, इसके साथ मिलाएंगे थर्ड वाला, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका च, और यहाँ पर है अवतल लेंस, इसके साथ मिलाएंगे आप सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आई बात समझ में। और इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है एवं बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों फिर पांचवा प्रश्न, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है,
की वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। और आप इन अक्षरों को लिख सकते हैं AHIMOTUV और W। ठीक है, इसका कारण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व होते हैं, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। उपयुक्त अक्षरों के बाएं और दाएं भाग सदृश होते हैं, यानी एक समान होते हैं, इसलिए समतल दर्पण से बने इनके प्रतिबिंब मूल अक्षरों के समान ही दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है फिर आपका 6ठा प्रश्न। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जब किसी बिंब को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता तब उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हमें आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 6ठे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहे बच्चों। इसके बाद आता है फिर 7वां प्रश्न है, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। कितने अंतर लिखने हैं बच्चों? 2। उत्तर में लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि पहला अंतर लिखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से बड़े, छोटे अथवा वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं, जबकि अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब बना सकता है। आई बात समझ में? दूसरा अंतर लिखेंगे, एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि एक अवतल लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप 2 अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है फिर आपका 8वां, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा, सौर भट्टी, टॉर्च के प्रतिक्षेपक आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। इनमें चालक अपने पीछे के वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चला सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका 9वां प्रश्न है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद आता है फिर 10वां प्रश्न यहाँ पर, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कैसा लेंस होता है बच्चों? आप लिखेंगे अवतल लेंस। आई बात समझ में? और इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 11वां प्रश्न है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। फर्स्ट है अवतल लेंस द्वारा, सेकंड है अवतल दर्पण द्वारा, और इसके बाद थर्ड है उत्तल दर्पण द्वारा, और इसके बाद फोर्थ है समतल दर्पण द्वारा। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, और इसके बाद फिर आता आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उत्तर में लिखेंगे 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है, और यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए बच्चों, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 7 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।